अब इसी चैप्टर में अपन C305 में टॉपिक है अपना वाटर लॉक्ड एरिया में टाइप ऑफ लेट्रिन्स कैसे बनानी है अपने को, या लेट्रिन्स है वो वाटर लॉक्ड एरिया में हाई फ्लड एरियाज में लेट्रिन्स कैसे बनानी है। तो हाई फ्लड एरिया या वाटर लॉक्ड एरिया में होने के कारण अपने को इसमें ग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे अपन इस टॉयलेट को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अपने को उसको ग्राउंड वाटर के ऊपर ही टॉयलेट्स को बनाना पड़ता है। तो कंपोजिट टॉयलेट जो है अक्सर वो उसके लिए काफ़ी फिट रहते हैं। इनमें 2 चैम्बर होते हैं, ये 2 चैम्बर एक के बाद एक यूज किए जाते हैं। एक जब तक बढ़ता तो दूसरा खाली कर लिया जाता है। कुछ कंपोजिट टॉयलेट में जिसमें से अपने यूरिन और एक्सेट्रा दोनों एक ही साथ होते हैं। ये कुछ टॉयलेट में अलग अलग भी होते हैं। इनका जो उपयोग है अप्रोप्रिएट अगर अपन यूज देखें तो अधिक वाटर लॉक्ड वाले एरिया या वाटर टेबल वाले क्षेत्रों में स्वच्छता को देखते हुए कंपोजिट टॉयलेट का यूज काफ़ी उपयोगी है। हालांकि कई अन्य क्षेत्रों में जैसे कि इसे एक विश्वसनीय व कम लागत वाले जल संरक्षण तकनीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसे ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में घर के एक और या घर के किसी भी एक भाग में अपन आवासीय वन के अंदर भी बना सकते हैं। यह गांव कस्बों व शहरी क्षेत्रों में या घरेलू जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही इसे सीवरेज पद्धति में कनेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसको अपन सीवेज का पद्धति से करनी भी कनेक्ट करें तो भी ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। कॉम्पैक्ट कंपोज्ड जो टॉयलेट है एक परिवार हेतु प्रयोग के लिए उपयुक्त रहते हैं या और ये टॉयलेट स्कूल हॉस्टल आदि द्वारा भी प्रयोग हेतु एक समूह में भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये एक कंपोजिट टॉयलेट का उपयोग कम्युनिटी में ही प्रतिबंधित किया जाता है व भवन शुरू होने से पहले ही इसकी जानकारी दी जाती है, जिससे इसके बारे में जागरूक किया जा सके लोगों को। लोकेशन की बात करें तो कोई भी टॉयलेट सामान्यतः निवास स्थान के नीचे स्थित होता है, लेकिन यही एक टॉयलेट है कंपोजिट टॉयलेट के लिए भी लागू होती है बात। हालांकि कंपोजिट टॉयलेट के बारे में यदि पूरी जानकारी अगर पता हो तो बिना किसी गंध के कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। यह याद रखें कि वेंट पाइप तभी प्रभावी रूप से काम करता है जब गुजरने वाली वायु है उसके टॉप से ऊपर रहती है। अदरवाइज वेंट है पाइप है इसका टॉप है उसके ऊपर रहनी चाहिए। इसलिए इसका स्थान का चुनाव करते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कंपोजिट टॉयलेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसकी स्थिति सीवर या ग्रेडियंट की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। इसे आवास गृह के अंदर या बाहर बंद स्थान में कहीं भी बनाया जा सकता है, फिर चाहे वह झोपड़ी भी हो सकती है, बड़े बड़े अपार्टमेंट भी हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए तो कंपोजिट टॉयलेट 2 चैम्बरों के ऊपर एक रेज्ड स्लैब होती है उसके अंदर बनाया जाता है। यह चैम्बर भूमि के अंदर ना होकर भूमि के ऊपर होते हैं। ये चैम्बर अधिक जो हाई फ्लड वाले एरिया हैं उनमें एक प्लिंथ बनाई जाती है। चैम्बरों के अंदर से जलरोधी बनाने के लिए उसके सीमेंट का प्लास्टर करके उसको बिल्कुल वाटर टाइट कर दिया जाता है। जबकि प्रत्येक चैम्बर के ऊपर अगर अपन देखें स्लैब में तो स्लज के लिए एक होल बना दिया जाता है और जिसे और यूरिन को इकट्ठा करने के लिए एक फनल उसमें लगी होती है। चैम्बर के दरवाजे हैं वह ईंटों मिट्टी के मसालों से मड मोटार से बनाए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं और दोनों को उन्हें पुनः बंद करने के लिए दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। हालांकि जगह की उपयुक्तता के अनुसार फेरो सीमेंट टिम्बर या प्लाई या अन्य सामग्री का भी उपयोग किया जा सकता है। ऑपरेशन मेंटेनेंस की बात करें तो टॉयलेट के ऊपर उपयोग को प्रारंभ करने के लिए पहले प्रत्येक चैम्बर को स्ट्रॉ या टिप या सूखी पत्तियों द्वारा आधा भर दिया जाता है। ये कंपोजिटिंग प्रक्रिया का अतिरिक्त आवश्यक कार्बन प्रदान करते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी मटेरियल होगा उसको अपन कंपोजिट या डिस्पोजल करने में आसानी होगी। प्रत्येक विसर्जन के बाद 1 चम्मच सूखी जली राख या चूने का मल त्यागने वाले छेद से नीचे छिड़क देना चाहिए, जिससे कि और फिर उसके जो ऊपर जो उसका ढक्कन है उसको बंद कर देना चाहिए। जब एक चैम्बर पूरा भर जाता है तो उसके बाद अपन उस छिद्र को सील कर देते हैं। दूसरे चैम्बर का उपयोग तभी शुरू कर दिया जाता है एक बार दूसरा चैम्बर भर जाता है तो पहले वाले चैम्बर को खोल दिया जाता है, वह कंपोजिट को हटा दिया जाता है। कंपोजिट को चारों ओर से फूल पत्ती या पौधों से ढका जाता है
मूत्र का या यूरिन का प्रयोग में लाने वाले जल सीधे पौधे की तली में जाते हैं जहाँ फूलों वाले पौधे उगते हैं। पौधों के तले प्लांट में भूमि में नहीं रिसते हैं क्योंकि उसे सील करके रखते हैं। प्रयोग में आने वाली जो वाष्प वाटर से द्रवित होकर जल है वो वाष्प वाटर से द्रवित होकर जल्दी पौधों की तली में यानी कि बॉटम के फिश में मिट्टी के पास अवशोषित हो जाती है, जिससे पौधों के लिए भोजन का कार्य करती है। और जो पौधे होते हैं उनको उनका जितना स्थानीय जलवायु और प्रवृत्ति की उस पे ऊपर भी डिपेंड करता है और कितने लोग उसको यूज करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए अगर अपन ये एक तरीके से ये आपका डायग्राम है आपका जो कंपोजिट टॉयलेट्स है। अगर अपन देखें तो इसके अंदर कंपोजिट टॉयलेट्स में अगर आपका वेंट पाइप है जो कि टॉप वेट से ऊपर होता है, वाश वाटर है जो कि आपके पास इधर आपके पास में फीसेस होल होते हैं और यूरिन का होल आपका अलग होता है। फीसेस होल है वो आपका अलग यूज है, उसका अलग यूज है। आस का बकेट भी आपके पास है जो कि अपन ने बताया था कि जिसको यूज कर लेते हैं। कवर जिसके ऊपर लगा होता है। कंपोजिट चैम्बर आपका इधर होता है, इसको यूरिन ड्रेन करते हैं जिसके बाद में अपन यहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं जिसका यूज होता है। और यूरोपेटिक प्लांट बेड है जो कि जहाँ पे सारे प्लांट्स है वो सेट नहीं किए जा सकते हैं किसी भी। इसके एडवांटेज क्या हैं कंपोजिट टॉयलेट्स के अगर अपन देखें तो ये किसी भी तरह का गड्ढा खोदने के लिए आवश्यकता नहीं रहती। इसमें किसी भी तरह के सीवर उसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसकी भी आवश्यकता नहीं रहती। बाहरी अगर अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई अलग से ज़रूरत नहीं होती है। अधिक जहाँ वाटर टेबल हाई है वहाँ ये सुरक्षित हैं, अफोर्डेबल हैं। भूमि या मिट्टी या जहाँ पे जल की किसी तरह की कोई दूषित नहीं करते हैं, किसी भी तरह की गंध नहीं आती है इनमें। अन्य शौचालयों की अपेक्षा ये कम जल का उपयोग इनमें होता है। इसमें ना तो कोई सीवरेज पाइप होता है ना ही कोई इसके लिए सेप्टिक टैंक यूज़ किया जाता है। अधिक स्लज को खाली करने में कोई खतरा भी नहीं रहता है। कंपोजिट टॉयलेट में मच्छर आदि के पनपने की कोई जगह नहीं होती है। तो अगर अपन देखें तो ये कंपोजिट टॉयलेट है वो एक तरीके से आपके लिए सेफ रहता है। अगर अपन अब देखें जो स्लज आपने प्रोड्यूस होते हैं उन स्लज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो स्टॉर्म वाटर स्लज में होते हैं। तो जो आपका मल या जल जो कि आपका पाइप में एंटर होता है और वो अगर आपका जो स्लच है वो क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि उसमें कुछ ना ठोस पार्टिकल्स होते हैं जो कि बॉटम में पाइप के बैठ जाते हैं। तो इस टैंक में अगर अपन देखें कि जो अवायवीय जो बैक्टीरिया होते हैं और उनका डिकम्पोज करने लगते हैं जिससे कि चिकने और जो हल्के ठोस पदार्थ हैं जिनको अपन स्कम के रूप में तैरने लगते हैं तो उसके ऊपर। तो बॉटम में जो मेन ठोस कण हैं उनको अपन स्लज कहते हैं और इन स्लजों को अपने को से बाहर निकाला जाता है स्लज निकासी से। देहाती क्षेत्रों में स्लज की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगर अपन देखें प्रति व्यक्ति स्लज की मात्रा अगर देखें तो उसकी कुछ विद टाइम उसकी स्लज प्रति व्यक्ति दिखाया गया है। 6 महीने में अपन देखें तो स्लज प्रति व्यक्ति 0.028 मीटर की क्यूब वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं और एक वर्ष में यही मात्रा 0.049 होती है। 2 वर्ष में देखें तो इसी स्लज की मात्रा 0.07 मीटर की क्यूब होती है। 3 वर्ष में देखें तो 0.005 मीटर की क्यूब होती है। प्रॉब्लम ये है कि स्लज वाले केसेस में अपन ने देखा कि स्लज में जैसे ये पाइप में प्रवेश करते हैं तो क्योंकि इसमें ठोस पार्टिकल्स होते हैं यानी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और ये पाइप जो पाइप होता है उसकी बॉटम फिश में बॉटम पे जाके अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे ये सॉलिड होने के कारण इन्हीं को अपन स्लज बोलते हैं और ये हल्के ठोस पदार्थ है वजह स्कम के रूप में ऊपर तैरने लगते हैं जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इसलिए गाँव में स्लज की मात्रा काफ़ी कम होती है लेकिन शहरों में इसी स्लज की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, शरीरों में मात्रा अधिक पाई जाती है। यदि स्लज को दूर करने की आवश्यक प्रक्रिया नहीं की जाती है तो अपने को सीवेज का डिस्पोजल करने में काफ़ी समस्या खड़ी हो जाती है। स्लज के पाइप सीवर में एकत्रित होने के कारण सीवरेज का जो ब्लॉकेज भी हो जाता है जिससे सीवेज का फ्लो नहीं हो पाता है। इनमें से काफ़ी
दूषित गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है। जैसे कि अगर अपन कहें तो H2S गैस है और हानिकारक होती हैं, जो दुर्गंध युक्त होती हैं। और इस जमे हुए स्लज में यदि विभिन्न मैकेनिकल डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, ये प्रत्येक अगर डिस्पोजल व ट्रीटमेंट की प्रक्रिया इनके लिए अलग अलग होती है। मानवीय अगर प्रक्रिया में देखें तो स्लज को अगर अपन स्क्रैपर के द्वारा ही हटाया जाता है। तो स्लज एक तरीके से आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसका ट्रीटमेंट और इसको रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर दिस